गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आज आपके चौथे क्लास को लेकर आप लोगों के सामने साइंस के आज हमारा चौथा दिन है क्लास का, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि व्हाई डू वी हैव टू आइज, व्हाई डू वी हैव टू आइज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। जैसे कि आपको दिख पा रहा है हमारे वाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है कि व्हाई डू वी हैव टू आइज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन, यानी कि हमारे पास दो आंखें क्यों होती हैं, एक आंखें क्यों नहीं होती। दो आंखें क्यों होती हैं, एक आंखें क्यों नहीं होती, दो आंखों का होने का क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि देयर आर हैविंग ऑफ मेनी एडवांटेज ऑफ टू आइज instead of one. There are of having many advantage of two eyes instead of one, यानी कि दो आंखें होने का बहुत सारे लाभ हैं। जैसा कि पहला लाभ आपको मैंने बताया है कि पहला लाभ है क्या, हैविंग टू आइज गिव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि दो आंख होने से हम अधिक से अधिक चौड़े क्षेत्र को देख सकते हैं अपने चारों तरफ के। जिस तरफ हम देख रहे हैं उधर के हम चौड़े क्षेत्र को देख सकते हैं दोनों आंखों से। दूसरा है कि हैविंग टू आई इनेबल अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली, यानी कि दूसरा हमारा टॉपिक यही है, दूसरा लाभ यही है कि दोनों आंखों से हम किसी भी डिस्टेंस को बहुत शुद्धता से जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक में कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं और ज़्यादा कि इसमें पहले में क्या कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक में, यानी कि पहला एडवांटेज जो है उसको लेकर। पहला एडवांटेज जो हमने बताया कि पहला एडवांटेज है टू आई हैविंग टू आईज गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। जैसा कि हम जानते हैं द ह्यूमन बीइंग हैज ए हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू of about 150 degree with one eye open, with one eye open, but with two eyes open it becomes a field of view about 180 डिग्री, यानी कि लगभग जब ह्यूमन आई अगर एक आंखों से देखता है, अगर एक आंख उसकी खुली होती है, एक आंखों से के साथ देखता है तो उसको लगभग 150 डिग्री के एंगल तक के फील्ड को वो व्यू कर सकता है, देख सकता है। लेकिन जब वह दोनों आंखों से देखने की प्रयास करता है या दोनों आंखों उसकी खुली होती है दोनों आंखें, तो उस समय वो क्या करता है कि लगभग देखिए इतना 150 डिग्री के एंगल को वो एक आंखों से देख सकता है। अगर हम आई बनाएं, अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो लगभग क्या कर सकता है वो एक आंख से 150 डिग्री के एंगल को देख सकता है। लेकिन जब यहाँ उसकी दोनों आंखें खुली होंगी, अगर दोनों आंखों से वो यहाँ से देखता है और देखने लगेगा तो दोनों आंखों से देखने पे यही दूरी बढ़कर, यानी यही फील्ड बढ़कर, फील्ड ऑफ व्यू यही बढ़कर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये पूरा 180 डिग्री वो देख सकता है जब दोनों आंखें खुली रहेंगी तब। इसका मतलब केवल यही हुआ कि दिस मीन्स that with two eyes gives a wider field of view, we can see much larger area in front of us। मतलब क्या कह रहे हैं कि this means that with two eyes we can see much larger area in front of us, यानी कि हम क्या कर सकते हैं जब दोनों, इसका मतलब केवल इतना ही हुआ कि जब दोनों आंखें खुली रहेंगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज एरिया को हम क्या कर सकते हैं, अपने सामने के लार्ज एरिया को देख सकते हैं। कितने डिग्री तक, लगभग 180 डिग्री तक के वाइडर फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो रही बात ह्यूमन बींग की, क्योंकि ह्यूमन बींग में जो होता है, ह्यूमन बींग की जो आंखें होती हैं उनके जो आइज़ होते हैं, दो आइज़ जो गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा दिया गया, ह्यूमन के पास, मानव के पास दो नेत्र हैं जो कि उनके हेड के इन फ्रंट ऑफ व्यू होता है, यानी कि उनके हेड के सामने ठीक होता है अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो। लेकिन ये ह्यूमन बींग के लिए था कि ह्यूमन बींग की आंखें 180 डिग्री तक क्या कर सकती हैं, देख सकती हैं जब दोनों आंखें खुली हो तो। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स हैविंग ऑल्सो ऑफ टू आइज बट ऑपोजिट साइड ऑफ हेड, यानी कि उनकी दोनों आंखें जो होती हैं उनके हेड के ऑपोजिट साइड में होती हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे हॉर्स ले लो, काऊ ले लो या फिर रैबिट ले लो। ठीक है,
तो ऐसे जानवर जो होते हैं, तो जानवरों के आँख जो दोनों नेत्र होते हैं, 2 आइज जो होते हैं, वो उनके हेड के ऑपोजिट साइड्स में होते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ हेड प्रेजेंट ऑफ 2 आइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इसका मतलब इतना ही हुआ कि वो हमसे भी ज़्यादा एरिया को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। डैट मीन्स इतना ही हुआ कि दैट मीन्स द एनिमल दे कैन सी मच लार्जर एरिया अराउंड ऑफ देम देन द ह्यूमन बीइंग कैन सी। दिस मीन्स दे कैन सी मच लार्जर एरिया अराउंड देम, वह हमसे भी ज़्यादा देन द ह्यूमन बीइंग कैन सी, यानी कि जो कि ह्यूमन बीइंग देख सकता है उससे ज़्यादा एरिया को वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि उनका उनसे ज़्यादा मतलब ह्यूमन बीइंग कितना देख सकता है, ह्यूमन बीइंग का तो फिक्स एक लिमिट है कि 180 डिग्री तक क्या कर सकता है, वो दोनों आंखों से देख सकता है। लेकिन 180 डिग्री से भी ज़्यादा एरिया को वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंखें होने की इतना ही लाभ है। और दूसरी टॉपिक जो हम बता रहे हैं, दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक यही है कि हैविंग 2 आइज इनेबल अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली, यानी कि आवर 2 आइज आर ए फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हमारे जो दोनों आँखें होती हैं वो कुछ ही सेंटीमीटर दूर होती हैं एक दूसरे से। ड्यू टू दिस, इसके कारण ही द 2 आइज आर द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू स्लाइटली एंगल्स एंड सेंड टू स्लाइटली डिफरेंट इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमारी दोनों आंखें होती हैं कुछ ही दूरी पे, ये तो हम जानते हैं कि फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कुछ ही सेंटीमीटर एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर होती हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ कि कुछ सेंटीमीटर दूर तो होती हैं, इसके कारण होता क्या है, तो इसके कारण यही होता है कि ड्यू टू दिस, इसके कारण द 2 आइज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स एंड सेंड द 2 स्लाइटली डिफरेंट इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या करता है कि जिसके कारण हमारे जो आंखें जो होती हैं, जो कि फ्यू सेंटीमीटर ईच अदर होती हैं, वो दोनों आंखें देखती हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो 2 स्लाइटली एंगल्स, यानी कि 2 अलग अलग एंगल के विभिन्न एंगल के साथ वो उसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को दोनों मतलब आंखें देखती हैं, लेकिन स्लाइटली एंगल से, दोनों में हल्की फुल्की क्या होती है, थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है। और जो उसका इमेज बनता है वो भी क्या बनता है, स्लाइटली एंगल से ही बनता है। 2 डिफरेंट स्लाइटली एंगल्स इमेज आर ऑल्सो फॉर्म। तो जब वो इमेज दोनों स्लाइटली एंगल से उसी ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को वो देखती हैं, सेम ऑब्जेक्ट का इमेज 2 स्लाइटली डिफरेंट इमेज बनता है उनकी आंखों में। और जब वह इमेज क्या करता है, हमारी आंखें ब्रेन को भेजता है, ब्रेन क्या करता है, उन दोनों स्लाइटली इमेज को, जो दोनों स्लाइटली एंगल से बने हुए हैं, स्लाइटली डिफरेंट एंगल से बने हुए हैं, उन दोनों इमेज को कंबाइन करके 3 डायमेंशनल इमेज क्या करता है, क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी आसानी से क्या कर सकते हैं, शुद्धतापूर्वक देख सकते हैं या फिर उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम माने कि अगर हम 2 पेंसिल ले लेते हैं, अगर हम 2 पेंसिल लेते हैं या 2 पेन्स ले लेते हैं, अगर 2 पेन्स को अगर हम क्या करना चाहें, जैसे कि अगर ये एक पेंसिल हमारे हाथों में दिख रही होगी और एक मैंने ये मार्कर की पॉइंट ली है, सपोज डेट कि ये हमारा पेंसिल ही है, अगर एक आंख को बंद करके इसके पॉइंट्स को मिलाना चाहें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मिलाने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको सेंटर पे हम दोनों नोक के पॉइंट को क्या कर सकें, मिला सकें। लेकिन जब दोनों आँख खोल के मिलाते हैं, यानी 2 आइज जब ओपन होती है, व्हेन 2 आइज ओपन वी कैन टच द 2 पॉइंट्स वेरी इजली, यानी बहुत आसानी से हम फिर दोनों पॉइंट्स को क्या करा सकते हैं, टच करा सकते हैं और उसमें हमें कठिनाई नहीं होती। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा हमारे 2 आंखें होने का क्या महत्वपूर्ण लाभ, कि हमारे पास 2 आंखें क्यों होती हैं। इससे आप यही जाने कि पहला रीज़न ये था कि हम 2 आंखों से बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि बहुत चौड़े क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न था कि हमें दोनों आंखों से किसी भी सूक्ष्म या फिर
किसी भी दूरी को हम आसानी पूर्वक एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं और उसका जजमेंट कर सकते हैं, उसका निर्णय ले सकते हैं या फिर उसको हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन एक आंखों से हम उतने एक्यूरेटली या फिर कर तो सकेंगे लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आज का टॉपिक इतना ही हमारे लिए। और इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ रखे हैं जो कि आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा और जिसका आंसर आपको देना होगा। और काफ़ी अच्छे से आप, उम्मीद करता हूँ कि उसके आंसर दे पाओगे, जिससे हमें थोड़ा सा क्या होगा, सेटिस्फिकेशन होगी, यानी कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा कि नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आंसर का जवाब जरूर दीजिए, क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।